क्या चीज? देखो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जीडीए के क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्या हो गया? ठीक है। चैप्टर अपना प्रकाश चल रहा था और इसकी एक क्लास कल हो गई है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, बाकी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये हो गया था कल, है ना। आ लेते हैं नया टॉपिक। प्राथमिक, द्वितीयक और एक और होता है आपके, वो होता है पूरक रंग। प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंग ये क्या होते हैं? क्या प्रश्न बनते हैं यहां से एग्जाम में? ठीक है भैया, प्राथमिक रंग क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, और एक आपके होता है वो है पूरक रंग। क्या तृतीयक भी होता है? होता है कि नहीं होता? ये प्राइमरी कलर कौन सा है, और दूसरा आपके ये सेकेंडरी कलर होगा द्वितीयक, और तीसरा है पूरक रंग। क्या है ये? पहली बात तो आप ध्यान से देखें कि ये टेलीविजन के रंग होते हैं। प्राथमिक, प्राइमरी कलर जो होते हैं वो किसके होते हैं? टेलीविजन के। ठीक है। अच्छा, प्राथमिक रंग है कौन कौन से? प्राथमिक रंग की बात करें तो ये आप ध्यान में रखना, ला है नहीं, यही होते हैं प्राथमिक रंग। इसको मैं आरजीबी भी लिख सकता हूं, आरजीबी। ठीक है, आरजीबी लिख दें। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब रेड है। लो, ये रेड हो गया। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ग्रीन है। और इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया आपके ब्लू। ठीक है, समझे क्या? अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग, जो आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, तो एक तो रहेगा आपके लाल, एक हरा, और एक क्या है? नीला। लाल, हरा और नीला। ला है नी, तो बनाओगे आप लाल, हरा और नीला। ये प्राइमरी कलर है, ध्यान में रखिएगा। और यही आपके टेलीविजन के प्राथमिक कलर होते हैं, टेलीविजन के। इधर भी लिखना पड़ेगा, तो ये लाल बनेगा, नहीं पता तो ये देखिए, है से आप हरा बनाओगे और नी से क्या बनाओगे? नीला। तो ये प्राथमिक कलर हो गए, प्राइमरी कलर है। नेक्स्ट, दूसरा देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए द्वितीय कलर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हैं जो सेकेंडरी कलर होंगे? एक तो पीला होता है, एक आपके मैजेंटा होता है, और एक और कौन सा होता है? पिकॉक नीला। पिकॉक है नीला, जिसको हम स्यान कहते हैं, पिकॉक नीला, इसको स्यान भी बोला जाता है। ये लो, समझ गए? ये द्वितीय कलर है। यहां से प्रश्न बने हुए पहले। और यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि पूरक रंग कौन सा है, तो पूरक रंग आप जानते हैं, सफेद रंग को पूरक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद को पूरक रंग बोला जाता है। सीधा सा ये सवाल भी पूछा जा सकता है, निम्न में से पूरक रंग कौन सा है? तो फिर पूरक रंग आपके होगा वो सफेद होगा। ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और एक आपके पूरक, प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंग है कौन कौन से? पहला प्रश्न आपके सामने यही होता है। तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला, इनको मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा वो भी देखते हैं। द्वितीय रंग कौन सा है? पीला, मैजेंटा और पिकॉक नीला होता है। और इसके अलावा आपके एक और है, वो है पूरक रंग। ठीक है, क्लियर है क्या बातें? कोई दिक्कत है क्या इसमें? कुछ भी तो नहीं है, एकदम आसान सा टॉपिक है। आर्मी के पेपर में यहां से प्रश्न बना हुआ है।
और सवाल यही पूछा गया प्राथमिक रंग कौन सा है, प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है। तो आप तो ये ध्यान में रखिएगा ना, लाल ला है नहीं, या फिर आरजीबी याद कर लें आप, आरजीबी रेड ग्रीन और ब्लू, जो भी आपका मन करे वो याद रखें। ऊपर ले लें क्या करौली? देखो भैया, रंगों से संबंधित बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दिख नहीं रहो, ये कौन सा है? लाल है। ये कॉर्नर कौन सा है? हरा। फिर ये क्या है? नीला। है कौन से रंग ये? प्राथमिक। ये भी लिखता हूं, ये प्राथमिक रंग है, ध्यान में रख सकते हैं आप। ये भी कौन सा है? प्राथमिक। और ये भी कौन सा है? प्राथमिक। प्राथमिक रंग है ये लो। ये कौन सा कलर है बीच वाला? सफेद। कौन सा है? सफेद है। बीच वाला रंग हमेशा सफेद होता है। अच्छा, इसके बाद में ये वाला कौन सा है? ये वाला, ये पीला है। ये कौन सा है? ये पिकोक नीला। अभी देखा था आपने, ये द्वितीयक रंग है बीच में है ना, ये पिकोक नीला है। और एक और कौन सा बच रहा है? ये मैजेंटा है, ये मैजेंटा है। ये लो। जिसको भी ये डायग्राम माइंड में रहेगा उसके कलर से संबंधित प्रश्न गलत होंगे नहीं। लाल, हरा और नीला। ला है नहीं, ये तो आपके प्राइमरी कलर थे, प्राथमिक रंग थे। पीला, पिकोक नीला और मैजेंटा ये आपके द्वितीय कलर है। और बीच में जो आपको नजर आ रहा है ये पूरक रंग है। हाँ जी, अभी आ जाएगा ये कौन सा है। अभी आएगा ये, इसका आंसर भी अभी आएगा, तुरंत आएगा। ठीक है, अभी आने वाला है। ये लाल रंग है, एरो के जो निशान बना रहा हूं ये आपके सही होने चाहिए, ये ध्यान में रखना, यहीं से प्रश्न बनेंगे। ये आपका हरा है और इधर वाला ये नीला है। यहां देखें तो ये लाल है, ये मैजेंटा की तरफ है, और इधर वाला नीला ये भी मैजेंटा की तरफ है। ये तीर के निशान जो है ना ये सही होने चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएंगे। अब लाल रंग को यदि यहां देखें तो ये सफेद की तरफ आएगा और पिकोक नीला यहां सफेद की तरफ जाएगा। और भी बच रहा है क्या कोई? बिल्कुल बच रहा है। एक यहां से ये बच रहा है ना, ये वाला, ये देखो इधर, और इधर ये बच रहा है। यहां से ये बच रहा है और ये देखो इधर से ये बचा हुआ है। ये जो आपके सामने डायग्राम है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं, फिर बनने वाले हैं। मैजेंटा कौन सा है, अभी इसका आंसर आ जाएगा भैया। पहला प्रश्न आपके सामने यही होगा, यदि आप दो रंगों को परस्पर मिलाएं तो कौन सा कलर बनेगा? दो रंगों को आपस में मिलाने से कौन सा रंग बनने वाला है, बताओ भैया। दो रंगों का मतलब दो प्राथमिक रंगों को आपस में यदि मिलाए तो कौन सा रंग बनेगा? दो प्राथमिक रंगों को परस्पर मिलाने से कौन सा रंग बनता है भैया, ये पूछा गया आपसे। आंसर गलत आए हैं। इस प्रश्न का आप जवाब करें, दो प्राथमिक रंगों को परस्पर मिलाने से कौन सा रंग बनता है? दो प्राथमिक रंगों को आप मिला रहे हैं तो कौन सा कलर बन रहा है? कईयों के आंसर गलत आ रहे हैं इधर से। देखो, दो प्राथमिक रंगों को आपको मिलाना है तो बनेगा कौन सा कलर, ये पूछा गया आपसे। तो कोई से भी दो प्राथमिक रंग ले लो, इधर से ये लो लाल ले लिया, इधर से हरा ले लिया। अब ये देखो एरो का निशान इस साइड में और इसका इस साइड में, इसका मतलब पीला कलर बनेगा। कौन सा बनेगा? पीला। और ये जो पीला रंग है ये आपके द्वितीयक रंग है। कौन सा है? ये द्वितीयक है। और इधर देखें तो ये पिकोक नीला भी कौन सा है? ये भी द्वितीयक रंग है। और यहां देखें तो मैजेंटा भी किस प्रकार का कलर होता है? यह भी द्वितीयक है। ये लो, सारी बातें हो गई।
अब इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? गौराऊ, क्या होगा? द्वितीयक होगा ने? बिल्कुल होगा, सही है। ऐसा ही बताना था, ये सेकेंडरी कलर बनेगा भैया, द्वितीयक रंग बनेगा। अब द्वितीयक रंग में कोई से भी आ सकते हैं। नहीं पता चला? देखो, यदि आप लाल और इधर से नीले रंग को लेते हैं तो इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा वो मैजेंटा बनेगा। अभी एक प्रश्न भी आया था, मैजेंटा कलर कौन सा होता है? लाल और नीले रंग को आपस में जब मिलाते हैं ना तो उसका जो रंग बनता है वो मैजेंटा होगा। तो ये द्वितीयक रंग है, तो यही तो प्रश्न था, दो प्राथमिक रंगों को परस्पर मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है। चलो एक और देखते हैं, यहां एक सवाल और देखते हैं, उसका भी आप आंसर करिएगा। दो द्वितीयक रंग को, क्या लिखा है? दो द्वितीयक रंग को, दो द्वितीयक रंगों को, सेकेंडरी दो कलर है, परस्पर मिलाने से, मिलाने से अब बताओ भैया कौन सा रंग बनेगा? अब कौन सा बनेगा? बैरा जी कौन सा बनने वाला है? पूरक बनेगा क्या? यस। अब आपका सफेद रंग आएगा जिसको हम बोलते हैं पूरक रंग। पूरक रंग। अब पूरक रंग का अर्थ होता है सफेद। सीधा सा प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, पूरक रंग का अर्थ क्या है? पूरक रंग कौन सा है? तो सफेद है। प्राथमिक कौन सा है? तो लाल है। और कौन सा है? हरा है। और कौन सा है? नीला है। सेकेंडरी पूछे तो पीला, पिकोक नीला और मैजेंटा है। ये हो गए याद, इसमें तो कुछ है ही नहीं। यदि आपसे सवाल किया जाता है कि टेलीविजन के प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो टेलीविजन के प्राथमिक रंग कौन से होंगे? आर जी बी, रेड, ग्रीन और ये ब्लू, यही आपके प्राथमिक रंग है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में कौन सी किरणें होती है? याद है क्या? टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणें होती है, इंफ्रारेड। बिल्कुल सही है। चलो चलते हैं ऊपर, अब रंगों को बना लेते हैं आपस में, कैसे संयोग करके इनको। लो एक पहला सवाल आपके सामने, देखता हूं किसका सही आंसर आने वाला है। यदि आप लाल रंग को और प्लस में लाल और हरे रंग को यदि आप मिलाते हैं तो बताना मेरे को कौन सा रंग बनेगा? द्वितीय रंग बनेगा, उसका नाम बताना है। देखो यहां से हमने लाल रंग लिया है ना, ये रहा लाल, ये लो, प्लस यहां से हरा रंग लिए। अब ये दोनों आपस में जब मिलेंगे, इधर से लाल वाला और यहां से हरे वाला, तो आप जो देख रहे हैं तीर का निशान इस तरफ है ना, ये पीले की तरफ है। तो इसका मतलब यहां जो रंग बनेगा वो पीला होगा, और पीला रंग है वो आपके मध्यमान रंग होता है। मध्यमान होता है ना। कल आपने कल की क्लास में देखा था विबग्योर की स्ट्रक्चर में, जब बीच वाला रंग आया था तो वो पीला था, आया था ना विबग्योर में। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में जब सफेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप कितने रंगों में बढ़ जाती है? 7 रंगों में। और 7 रंगों में बढ़ने के बाद में वो एक स्पेक्ट्रम बना लेती है, और स्पेक्ट्रम नाम किसने दिया था सबसे पहले? न्यूटन ने। किसी प्रकाश के जो रंग है वो किस पे डिपेंड करते हैं? तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही है। इसका मतलब तैयारी ठीक चल रही है ना। ये भैया प्राथमिक रंग है और ये भी प्राथमिक रंग है। दो लाल और हरे रंग को आप मिलाओगे तो पीला बनेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलो और बताओ। लाल और नीला, शाबाश। लाल और प्लस नीला रंग यदि आप लेते हैं आपस में, इनका मिश्रण करते हैं, तब कौन सा बनने वाला है? यहां से ऊपर लाल है, इधर से नीला है, ये रहा लाल और नीला, दोनों ही प्राथमिक रंग है। तो इस बार कौन सा रंग बनेगा? लाल ये तीर का निशान इधर आपको दिख रहा होगा, और ये नीला ये तीर का निशान इधर दिख रहा है, इसका मतलब इसमें मिश्रित होगा, ये मैजेंटा है। अब जो रंग बनेगा वो मैजेंटा है। ये मैजेंटा कलर होता है। मैजेंटा का मतलब क्या हुआ? मैजेंटा कलर कौन सा होता है? जिसमें लाल और नीला रंग आपस में मिश्रित हो। क्या ये बाजार में संभव है? अपने इधर संभव है क्या? करते हैं तो नहीं है। यदि आप लाल और हरे रंग को मिलाओगे, मिला के चेक करना, यदि आप लाल और हरे रंग को आपस में मिला, अभी होली आ रही है ना सामने, हाँ, तो लाल और
हरे रंग को आपस में जब मिलाओगे तो क्या पीला बनेगा? नहीं बनेगा। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि जो वर्तमान में बाजार में जो कलर मिलते हैं ना, उसमें अशुद्धियां ज्यादा है, वो कलर शुद्ध नहीं है। और यदि शुद्ध होते हैं तो ऐसा होगा। इसका मतलब यदि आप लाल और हरे रंग को आपस में मिला रहे हैं और पीला कलर बन रहा है तो इसका मतलब वो शुद्ध है, अन्यथा वो क्या है? अशुद्ध है। और बाजार में जो कलर मिलते हैं वो सारे के सारे अशुद्ध ही होते हैं अभी। ठीक है, तीसरा और देख लेते हैं। तीसरा और देखें। अच्छा, इधर से आप हरा ले रहे हैं, यहां से नीला रंग ले रहे हैं, यहां से क्या है? हरा। और एक और कौन सा कलर ले रहे हैं? नीला। अब बताओ इनका इनका मिश्रित रूप क्या होगा? समझ में आया? ये रहा हरा, ये भी प्राथमिक है, और ये रहा नीला, ये भी प्राथमिक है। अब ये दो प्राथमिक रंग मिल रहे हैं, ये देख लो, ये नोट डाला है मैंने, दो प्राथमिक रंगों को परस्पर मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है। ये रहा हरा, ये रहा नीला, हरा नीला, जो रंग बनेगा आपके पिकोक नीला। मोर का कलर, मोर का कलर देखा है क्या? पिकोक यानी तो मोर ही होता है, मोर है। हाँ, कहने का मतलब यही कलर होता है, उसमें नहीं होता क्या मोर में? तो उसको पिकोक नीला बोलेंगे, इसका मतलब हरा और नीले का मिश्रित रूप है वो। ये समझ में आया क्या? यदि यहां से कोई प्रश्न बनता है तो फिर आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये सारे के सारे जो रंग है ये प्राथमिक है। कौन से है? प्राथमिक रंग। ये लो, जब प्राथमिक रंगों को आप मिला रहे हैं तो द्वितीयक रंग बन रहे हैं। ये सीधी सी एक बात हो गई। यहां कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? ले लें आगे। एक दो प्रश्न और पूछ लेते हैं। यहां से क्या सवाल बनते हैं देखो। अब ये डायग्राम आपको दिखेगा नहीं है? क्या करें इसका? गौरव बता, कोई इलाज है क्या? दिख तो रहा है ना? ये करौली को दिख नहीं रहा भैया, करौली दिख रहा है क्या? चलो देखते हैं इधर। अब यहां बात कर लेते हैं एक लाल रंग की और एक नीले रंग की। बताओ यदि मैं यहां से लाल रंग उठाता हूं और प्लस में एक क्या करना है आपको? ये तो लाल और नीला तो हो गया था ना। लाल और पिकोक नीला लेते हैं इस बार। क्या लेते हैं? लाल और पिकोक नीला। लाल और पिकोक नीला ये रंग लेते हैं। अब करौली ही बताएगा। करौली मुझे बताओ जरा, इसका आंसर क्या होगा? अरे करौली को बताने दो भैया। लाल, लाल कहां दिख रहा है? ये रहा ऊपर की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ है ये लाल। इधर जम्मू कश्मीर है ना ऊपर। ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये साउथ है अपना। पिकोक नीला, ठीक है? तो लाल और पिकोक नीला, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब आप क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये तो प्राथमिक रंग था भैया, ये प्राथमिक रंग है। लेकिन ये कौन सा है इस बार? ये द्वितीयक। यहां तो दोनों प्राथमिक रंग ही थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां प्राथमिक भी है और द्वितीयक भी है। यदि अब प्रश्न पूछा जाए कि एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को यदि आपस में मिलाते हैं तो फिर कौन सा रंग बनेगा? इस बात को आप नोट कर सकते हैं। एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक रंग को यदि आप परस्पर संयोग करते हैं तो फिर पूरक रंग बनेगा। यहां कौन सा रंग आएगा? पूरक। अब पूरक का मतलब सफेद है। ये लो, ये लो भैया, ये सफेद रंग हो गया। एक लाइन में नोट कर देता हूं इधर, जो आपके काम की है। प्रश्न यहां से बनते हैं, फिर आप ढूंढते फिरोगे क्या सवाल बना, कहां से बना। इसलिए ये सही रहेगा आप इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखें, आराम से आंसर आ जाएंगे। नोट डाल के एक बात और लिख लो आप, यदि यदि एक प्राथमिक यदि एक प्राथमिक तथा एक द्वितीयक रंग को परस्पर मिलाएं तो याद रखिएगा पूरक रंग बनता है। तो पूरक रंग बनता है, पूरक रंग, इसका मतलब सफेद रंग बनेगा। और सफेद आपके शांति का निशान होता है। हरा हरियाली का, सफेद शांति का। होता है कि नहीं होता?
और केसरिया वीरता का प्रतीक है। ठीक है, चलो भैया, लाल और पिकॉक नीले की बात पूरी हुई। यहां एक और देखते हैं, लाल और यदि आप यहां से क्या लेना चाहें, पीला और मैजेंटा लेंगे तो क्या बनेगा बताओ। पीला और मैजेंटा लेना है, इसका मतलब वो दोनों सेकेंडरी कलर है, दोनों द्वितीय रंग है, वो भी देख लेते हैं। एक तो लेते हैं, आप क्या लोगे, एक तो लेना है आपको पीला, और दूसरा क्या लेना है, मैजेंटा। बताओ, अब बताओ भाई इसका आंसर क्या रहने वाला है, सफेद। अब यहां से क्या अर्थ निकला, यहां से क्या शब्द निकल रहे हैं, यहां से ये निकल रहा है कि ये पीला जो रंग है ये द्वितीयक है, और ये मैजेंटा जो है ये भी द्वितीयक है। आप देख सकते हैं ना, ये पीला ये द्वितीयक रंग है, और ये मैजेंटा ये भी द्वितीयक रंग है। अब हुआ क्या, अब हुआ यूं कि दो यदि आप द्वितीयक रंगों को आपस में मिला रहे हैं फिर भी सफेद बन रहा है, इसका मतलब ये भी पूरक रंग है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप एक प्राथमिक रंग लेते हैं और एक द्वितीयक लेते हैं तो पूरक रंग बनता है, और यदि आप दोनों ही द्वितीयक रंग लेते हैं तो भी कौन सा रंग बनता है, पूरक रंग बनता है। एक अंतिम प्रश्न लेके इसको करते हैं समाप्त, कोई ज्यादा है नहीं इसमें, बताना, देखता हूं किसका आंसर गलत आएगा इस बार। बजरंग को बताना है इस बार, बजरंग बताएगा क्या आंसर होगा। ठीक है भैया बजरंग, चलो भैया, एक आप लेना, इधर से ले लो आप पिकॉक नीला, क्या लोगे, पिकॉक नीला, ठीक है। और एक कलर आपको लेना है मैजेंटा, क्या लेना है, मैजेंटा। अब बताओ कौन सा बन रहा है, सफेद ही बनेगा। यस, दो प्राथमिक, दो आप सेकेंडरी कलर लेंगे तो सीधी सी बात है सफेद। और आपसे सीधा सा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से पूरक रंग कौन सा है। यहां से एग्जाम में कई बार आर्मी के पेपर में देखने को प्रश्न मिला है। पूरक रंग आपके सफेद है, प्राथमिक लाल हरा नीला है, और द्वितीयक आप याद कर लेना पिकॉक मैजेंटा और पिकॉक नीला, ये आपके द्वितीयक रंगों की श्रेणी में आते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या, छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, यहां से यदि सवाल बनता है तो फिर गलत नहीं होगा। नोट डालता हूं मैं एक इधर, यहां लिख लेना, टेलीविजन के प्राथमिक रंग, ये सवाल पूछा गया है। टीवी जो होता है ना, टीवी, इसकी खोज किसने की रे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जे.एल. बेयर ने। और रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी। याद हो गया, बिल्कुल सही है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने। बिल्कुल सही है भैया, आप तो याद कर रहे हैं इसका मतलब। टेलीविजन के प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो टेलीविजन के प्राथमिक रंग जो होंगे वो आपके आरजीबी रहेगा, आर जी और बी, ये ध्यान में रख लेना, रेड ग्रीन और ब्लू। इसका मतलब है लाहनी, लाल हरा और नीला। लाल एक होगा हरा और एक क्या होगा, नीला। ये टेलीविजन के प्राथमिक रंग है। यह प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, सैमुअल कोल्ट ने। आविष्कार सारे याद हो गए। बल्ब का किसने किया, थॉमस एडिसन। जी बिल्कुल ठीक है, ले लेंगे इसके ऊपर, कोई दिक्कत है तो बोल दो, अभी तो आने तो आगे लेते हैं इसको, ले लें क्या बजरंग, चाड़वास, क्या नाम, चाड़वास हो गया। गौरव समस्या है तो बता, अभी तो हल कर देता हूं, कुछ नहीं है। चलो फिर, वो कहां गया एक समझ में नहीं आया, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में नहीं आया तो बताओ, नहीं तो आगे चलेंगे। चलो ठीक है, अब एक छोटी सी बात लेते हैं इंद्रधनुष की। क्या लेते हैं, इंद्रधनुष। रेनबो देखा है ना आपने, रेनबो देखा है, इंद्रधनुष।
कितने प्रकार का होता है? अरे वाह, सबका आंसर गलत आया है। इंद्रधनुष में 7 तो रंग होते हैं, प्रकार थोड़ी होते हैं। इंद्रधनुष है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राथमिक और एक क्या होता है, द्वितीयक। लेकिन यहां से प्रश्न क्या बनता है एग्जाम में? यस, यही सवाल बनता है। यहां से प्रश्न जो बनेगा एग्जाम की दृष्टि से वो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये एकमात्र ऐसी घटना है, मैं लिख देता हूं इस बात को, एकमात्र घटना है ये, एकमात्र ऐसी घटना, एकमात्र ऐसी घटना है जिसमें जिसमें आपके परावर्तन होगा, जिसमें आपके अपवर्तन होगा। ये टॉपिक आने वाले हैं भैया, इसी चैप्टर में आएंगे। प्रकाश, प्रकाश सबसे बड़ा टॉपिक है आपके एग्जाम में। हाँ, पिछले पेपर में यहां से सवाल बने थे विद्युत धारा में से, विद्युत धारा में से सवाल बने थे पिछले पेपर में, ओम के नियम से आधारित सवाल पूछे गए थे प्रत्येक शिफ्ट में, आया था ना? कई कई बैठे इनको पता है ओम के नियम से सवाल पूछे गए थे। परावर्तन, अपवर्तन और एक जो है वो आपके रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या रहने वाला है? पूर्ण आंतरिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ये एकमात्र ऐसी घटना है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बादल में रख देते हैं, बादल में। ये बादल है। बादल में कौन से एसिड होते हैं रे? बादल किसके बनते हैं, कौन से अम्लों के बनते हैं? बादल में कौन से अम्ल होते हैं जो बारिश के रूप में आते हैं और उसे एसिडिक रेन भी आप कह देते हैं कई बार? अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा जो आपके तालाब को नुकसान पहुंचाती है, समुद्री मछलियां जो होती है वो मर जाती है, मनुष्य को त्वचा की बीमारी होती है, ये सारी अम्लीय वर्षा के कारण होती है। तो आपको ये बताना था कि ये जो बादल है यहां से प्रश्न निकल के आया, उसमें कौन सा एसिड होता है। अच्छा, शुक्र ग्रह है वो किस प्रकार के एसिड से बना है? शुक्र ग्रह पर, ग्रह तो आपने पढ़े थे ना, सूर्य के सबसे दूर, सबसे नजदीक, ये पृथ्वी कौन से क्रम पे, ये तो बताया था आपको। बसपा की मायावती सेव खाती है, याद करवाया था। परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है, याद रखना, पर आधारित घटना है, पर आधारित घटना है। एकमात्र ऐसी घटना जिसमें अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये सारी अलग अलग घटनाएं हैं। अपवर्तन में क्या आता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि यदि कांच की गिलास में, कांच की गिलास जो पानी से भरी हुई है उसमें आप पेंसिल को डालते हैं, पेंसिल को, तो ऐसा लगेगा कि वो तिरछी है, या फिर नीचे से ऐसा लगेगा ये टूटी हुई है। इसका कारण क्या है? तो वो अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, ये क्या होता है? ये अपवर्तन नहीं है। ये अपवर्तन है क्या? रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हैं ना, वो अपवर्तन है। वो तो आपके वर्ण विक्षेपण हो गया, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जिसमें कोई वस्तु चमकीली नजर आएगी आपको। जैसे आप सड़क पे खड़े हैं तेज धूप में, तो आप देखेंगे दूर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी है कि नहीं? हाँ, गर्मी के समय आप देखते हैं कि जो दोहरे होते हैं रेत वाले, वो चमकीले नजर आते हैं। मृग तृष्णा है, कांच का टूटा हुआ भाग चमकता है, आप देखते हैं। कांच यदि टूट जाए कहीं से तो वो चमकीला नहीं नजर आता। तो वो सारी की सारी घटनाएं आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। तो ये एकमात्र ऐसी घटना है जिसमें सारे लागू है, अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको आप याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बादल की मैं बात कर रहा, तो बादल है वो H2SO4 के बनते हैं। किसके बनते हैं? H2SO4 के। H2SO4 क्या है भैया? बादल किसके बनते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के बनते हैं। और याद रखिएगा यही है जिसको अम्लों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं इसको। देखो कहां से क्या प्रश्न निकल के आ जाए कोई पता नहीं है। अम्लों का राजा कहते हैं इसको, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है इसको, किंग ऑफ एसिड। और ध्यान में रखिएगा किंग ऑफ एसिड, ये प्रीवियस आपके जो ग्रुप डी है उसका सवाल भी है।
पिछली बार जो ग्रुप डी की भर्ती हुई उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ग्रुप डी में सवाल पूछा गया, विट्रियोल ऑफ ऑयल किसको कहते हैं? इसका मतलब इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कह देते हैं। यहां से हटके प्रश्न बन गया ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसका मतलब यही हुआ अम्लों का राजा। इसका मतलब क्या है? अम्लों का राजा। एक अम्ल राज होता है वो अलग होता है, उसकी भी चर्चा करेंगे आने वाले समय में। ये ऑयल ऑफ विट्रियोल, किंग ऑफ एसिड, एक ही बात है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इसका उपयोग आप सबको पता है बैटरियों में किया जाता है। कहां होता है? बैटरी में। बैटरी जो होती है ना, बैटरी, हाँ जी, बैटरी में यही एसिड भरा रहता है। बैटरी प्राथमिक सेल है या द्वितीयक सेल है? बैटरी कौन सा सेल होता है? प्राथमिक है या द्वितीयक है? द्वितीयक है ना। प्राथमिक सेल तो वो होते हैं जिनको एक ही बार यूज करते हैं, द्वितीयक सेल वो होते हैं जिनको बार बार यूज कर लेते हैं। तो बैटरी को तो बार बार यूज करते हैं ना। ठीक है भैया, तो यहां से कोई दिक्कत है तो बोलो। प्राथमिक इंद्रधनुष और एक है आपके द्वितीयक इंद्रधनुष। मेरी बात को सुनना, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है। हालांकि प्राथमिक इंद्रधनुष है वो साफ नजर आता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष जो होते हैं वो आपको धुंधला नजर आता है। धुंधला, ये तो धुंधला दिखाई देता है। इसमें जो घटना घटित होती है वो आप कल के टॉपिक में देख चुके हैं। तो यहां से आपको पता है कि विबग्योर आया था, VIBGYOR, याद है ना? ये इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ये रहा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लेकिन यहां प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न तो ये बनता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है वो बाहर की तरफ होता है। कहां होता है? बाहर की तरफ। ये ध्यान में रखिएगा। लाल रंग कहां कहां होता है? इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है वो बाहर की तरफ होता है, इधर। और जो वॉयलेट कलर होता है वो अंदर की तरफ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ होता है और बैंगनी रंग कहां होता है? अंदर की तरफ। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। विचलन कोण सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी का। और विचलन कोण सबसे कम? यदि सवाल पूछे अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका है? बैंगनी का। और अपवर्तनांक सबसे कम किसका है? लाल। तो लाल और बैंगनी यही तो रंग आ रहे हैं। और क्या है? यहां पर जो एंगल बनता है वो आपके 42 डिग्री का बनता है, और यहां पर जो एंगल बनता है वो आपके 40 डिग्री का। ये बस इतने से प्रश्न बनेंगे यहां से। कोई दिक्कत? प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ दिख रहा है और बैंगनी रंग अंदर की तरफ होता है। यहां पर 42 डिग्री का कोण बनता है और यहां पर 40 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? चलो इधर देख लेते हैं। अब इसका जस्ट ऑपोजिट होता है ये। इसका मतलब ये हुआ, लाल रंग तो होता है अंदर की तरफ और बैंगनी रंग कहां होता है? बाहर की तरफ। ये लो, ये बैंगनी रंग है, वॉयलेट। जो बाहर की तरफ है यहां 54 डिग्री का कोण बनता है, और जो अंदर की तरफ है यहां 50 डिग्री का कोण बनता है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इंद्रधनुष जो होता है उसमें परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों घटनाएं घटित होती है। ये आप जरूर ध्यान में रख लेना। यदि ये आता भी नहीं है तो वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा, प्रश्न वहां से आपके एग्जाम में बन सकता है। कोई समस्या? चलो टॉपिक लेना है या सवाल करवा दूं? ये टॉपिक छोटा ही था, कोई ज्यादा बड़ा है नहीं। सवाल लेते हैं ना, सवाल कर लेते हैं। 5-7 मिनट सवाल देखते हैं। चलो, आपके आंसर भी आने चाहिए, नहीं तो एक टॉपिक ले लेते हैं। बोलो, चलो टॉपिक करवाते हैं, सवाल करते हैं, आंसर आप करते रहना।
हो गया क्या? चलो ठीक है, देखो भैया फिर। ओके, चलो सवाल देखते हैं। इन प्रश्नों के आप जवाब कर देना, ठीक है? निम्न में से निम्न में से पूरक रंग है। एग्जाम में प्रश्न बनता है लाल, हरा, नीला, ये क्या बच गया रे? अब बताओ, सवाल आपके सामने, निम्न में से पूरक रंग है। आसान सा प्रश्न लिया है, देखो निम्न में से पूरक रंग है। आप कई तो सोचते रहेंगे, बोलो कई सोच रहे हैं इसमें। है तो सरल प्रश्न, ये एग्जाम ये इतना आसान सवाल है कि इसको लगभग हर कोई कर देगा। लेकिन फिर भी कई तो ऐसे हैं जो गलत करेंगे, जैसे अभी किया। अब जैसे गोरा बता रहा है इसमें लाल होगा, अब करोली ने इसमें बता दिया है कि इसमें से कोई नहीं है, कोई नहीं है ना? अरे लाल रंग कौन सा होता है? प्राथमिक। देखो ये प्राथमिक रंग है कि नहीं? ये कौन सा है? प्राथमिक। अच्छा, दो ऑप्शन जो काट देता है ना, तो तीसरा अपने आप कट जाएगा। यदि तुक्के भी मारते हो तो दो ऑप्शन तो आपके आने चाहिए। कई ये सीधे ऐसे तुक्के मार के आ जाते हैं। मैंने तो 45 प्रश्न सही कर दिए, तुक्कों से तो होगा नहीं। है ना, नहीं होता। वहां तो सही कर दिए, लेकिन घर आके चेक करते हैं ना, तो उसमें से तो लगभग 15-20 तो चले गए ऐसे ही। यदि आप तुक्के लगा रहे हैं, इसका मतलब आपके दो ऑप्शन आपको आने चाहिए। फिर दो जो बच रहे हैं उसमें से आप लगा सकते हैं, तो वहां भी संभावना आपके 50-50% होती है कि सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये प्राथमिक रंग है, ये भी प्राथमिक है, ये भी कौन सा है? प्राथमिक है। ला है नी, उसी क्रम में मैंने रखा है अभी, देखो ला है नी, RGB, तो ये भी तो प्राथमिक है, ये भी तो प्राथमिक रंग है। अब यहां तो पूछा था पूरक रंग, इसका मतलब ये आंसर होगा इसमें, ये होगा। इसमें से कोई नहीं है। लेकिन यदि यहां आपके सामने, यदि आपसे प्रश्न यदि पूछा जाता कि यहां पूरक रंग का अर्थ क्या है, तो पूरक रंग का अर्थ होता सफेद। सफेद को ही पूरक रंग बोला जाता है। सफेद को क्या कहते हैं? पूरक रंग कहा जाता है। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, चलो एक सवाल और ले लेते हैं। दो लेना है? एक क्वेश्चन और लेता हूं, आंसर करना। आप ही को बताना है। निम्न में से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में रंगों का सही क्रम कौन सा है? वही तो बताना है। अभी चेक कर लेंगे भैया किसके आंसर सही आ रहे हैं और किसके गलत आ रहे हैं। इधर लेता हूं सी को।
अब क्या करोगे इसमें? इसका आंसर क्या माना जाएगा? निम्न में से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में रंगों का सही क्रम कौन सा है? तो क्या आंसर होगा इसका? रंगों का सही क्रम पूछा गया है इसमें, क्या करना है? क्या उत्तर होगा रे इसका? देखो, निम्न में से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में रंगों का सही क्रम कौन सा है? क्या आपको याद है? यहां लिखा है VIBGYRO लिखा है, ये तो गलत है, ये तो गलत हो गया। यहां देखें तो VIBYGOR, ये भी गलत होने वाला है। आपको सूत्र याद हो गया? VIBGYOR, ये बिल्कुल ठीक है ना, ये सही है। ये सही नहीं है क्या? सही नहीं है? या फिर आप इसको कैसे याद कर रहे थे? बैनी आ है पिनाला, ऐसे याद कर रहे थे ना, बेनी आहा पिनाला। कैसे? बेनी आहा पिनाला। या फिर इसको एक और सूत्र से आप याद करते हैं, बेजा नी है पिनाला, एक ही बात है, बेजा नी है पिनाला। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है भैया? तो ठीक है, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।